मुंबई की लोकल ट्रेनें मुंबई की लाइफलाइन कही जाती हैं और यात्रियों की सुरक्षा सबसे पहली प्राथमिकता होती है। इन्हीं सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक ऑडियो सिस्टम इंस्टॉल किया जा रहा है, जिससे कि और भी ज्यादा सुरक्षा को पुख्ता किया जा सके। खास करके जब सिग्नलिंग की बात आती है तो इसमें कोई त्रुटि ना हो सके, खास करके मानवीय गलती ना हो सके। इस पूरे मामले पर हमारे साथ बात करने के लिए सेंट्रल रेलवे के प्रवक्ता शिवराज जी हैं। सर, एक ऑडियो सिस्टम इंस्टॉल किया जा रहा है तमाम रेक्स में, इसके बारे में बताएं, क्या है ये संकल्पना, किस प्रकार से इस पर काम किया गया है? एक ऑडियो सिस्टम हम सभी लोकल ट्रेन के जो रेक्स है उसमें इंस्टॉल करने जा रहे हैं। बेसिकली मुंबई डिवीजन जो है वो ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सिस्टम है, जहां पे हमारी डेली की 1810 लोकल सर्विसेज चलती है और जो सुरक्षित और टाइम पे चलती है, मतलब पंक्चुअली चलती है। और उसमें जो मेन योगदान है कि ऑटोमेटिक सिग्नलिंग का है कि दो स्टेशनों के बीच में हर 400 मीटर पे हमने एक सिग्नल लगा के रखा है, ताकि उससे हमारी ट्रेन की फ्रीक्वेंसी बढ़ सके। और ये जो गाड़ियां, नंबर ऑफ ट्रेन जो 1810 इतनी ज्यादा है, जो कि पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा है, और जो सुरक्षित भी चलती है। जैसे हमारे अप्रैल 2023 से लेके अभी तक अगस्त 2023 तक टिल डेट तक पिछले 4.5 महीनों में 0 एक्सीडेंट्स हुए हैं। किसी भी टाइप्स के एक्सीडेंट्स, इवन सिग्नल पासिंग एट डेंजर, वो भी ऑलमोस्ट जीरो ही है, मतलब जीरो ही है बेसिकली। उसका योगदान हमारे पास जो मोटरमैन है, गार्ड है, वो सुरक्षित मतलब पूरा विजिलेंटली गाड़ी चलाते हैं। उसके साथ ही जो टेक्नोलॉजीज हमने बिठाई है, जैसे एक ऑक्सिलरी वार्निंग सिस्टम है, और दूसरा जो ऑडियो सिस्टम अभी जब हम जिसकी बात कर रहे हैं, वो हमने सिस्टम अभी लगाया हुआ है। हमारे पास 151 लोकल ट्रेन के रेक्स है, उसमें से ऑलमोस्ट 80 से 90 रेक्स में ये हम अभी तक लगा चुके हैं, दोनों कैब्स में, मोटरमैन कैब और गार्ड कैब। क्योंकि जब रेक रिवर्स होता है तो गार्ड कैब से भी गाड़ी मोटरमैन चलाता है, दोनों कैब से गाड़ी चलाने का काम होता है। और बचे हुए जो 60 से 70 रेक्स है, उसमें भी ये ऑडियो सिस्टम लगाने का काम अभी चल रहा है। वो भी ऑलमोस्ट मार्च 2024 तक हम पूरा कर देंगे, इसी फाइनेंशियल ईयर में एट द मैक्स। सर, पहले से ही लोकल ट्रेनों में ऑक्सिलरी वार्निंग सिस्टम है, साथ ही साथ जो ट्रेंड मोटरमैन है वो तो खुद ही भी देखते हैं और उस सिग्नल के प्रोसेस को फॉलो करते हैं। ये सिस्टम लगा देने से अंतर क्या आएगा? यस, बेसिकली जो हम पहले मैनुअल की बात करते हैं, जैसे मोटरमैन को हर एक सिग्नल देखते हुए जाना है कि अगला सिग्नल मेरा रेड है या येलो है या डबल येलो या ग्रीन है, और अकॉर्डिंगली उसको गाड़ी की स्पीड कम ज्यादा करनी है। ये हो गया मैनुअल ऑपरेशन। उसके साथ ही हमने एक ऑक्सिलरी वार्निंग सिस्टम जो बहुत सालों से चल रहा है, उसके तहत हमने हर एक सिग्नल के फुट ऑफ द सिग्नल में एक मैग्नेट बिठाया हुआ है। जब आप कभी लाइन पे जाएंगे तो पीले रंग का पॉलिथीन उसके ऊपर लगा हुआ दिखेगा भी आपको, तो मैग्नेट लगा हुआ है कि वो सिग्नल के जो एस्पेक्ट है, रेड ग्रीन येलो, तो उसको वो भाप लेता है वो सिस्टम, और वो अकॉर्डिंगली ट्रेनों की स्पीड कम है कि नहीं वो चेक करता है, जो मैग्नेट लगा हुआ है ट्रैक के ऊपर। और अगर ट्रेन की स्पीड कम है तो ठीक है, अगर मान लीजिए स्पीड ज्यादा है, जैसे रेड सिग्नल आ रहा है, तो ड्राइवर 100 की स्पीड से या 110 की स्पीड से जा नहीं सकता है, उसको अकॉर्डिंगली धीरे धीरे कम करना है स्पीड। अगर वो कम नहीं कर रहा है तो मैग्नेट की तरफ से ऑटोमेटिक ब्रेक एप्लीकेशन हो जाएगा और ट्रेन जगह पे खड़ी हो जाएगी। इमरजेंसी ब्रेकिंग भी उसका लग जाएगा, ये एक सेफ्टी फीचर है। और वो जब वो सिग्नल रेड सिग्नल अप्रोचिंग रहता है तो मोटरमैन के लेफ्ट साइड में वो एक हमने एक ब्लिंक सिस्टम दिया हुआ है लाइट का। वो लाइट ब्लिंक करता है कंटिन्यूअसली, कि मोटरमैन को अलर्ट करता है कि आगे आपका रेड सिग्नल है और आपको गाड़ी रोकनी है, और यहाँ स्पीड कम करते करते जाना है आपको। और ये हो गया ऑक्सिलरी वार्निंग सिस्टम का काम। उसके साथ ही अभी हमने नया एडिशनल सिस्टम दिया कि ऑडियो सिस्टम, जो बोलेगा अभी कि ड्राइवर को बताएगा कि अगला अभी आपका येलो सिग्नल पार हुआ है और अगला सिग्नल आपका रेड सिग्नल है, तो आपको आपकी स्पीड कम करनी है और रेड सिग्नल पे आपको गाड़ी रोकने की तैयारी करनी है अभी से ही। तो वो ऑडियो, वो भी साउंड आएगा। वो सिस्टम हमने ऑक्सिलरी वार्निंग सिस्टम के साथ इंटर मिक्स किया है, उसको कोऑर्डिनेट किया है उसके साथ। तो वो सिग्नल भी, जो सिस्टम है वो भी सिग्नल का एस्पेक्ट भाप लेगा, जिसको वो इनपुट्स AWS से ही मिलेंगे ऑक्सिलरी वार्निंग सिस्टम से। और वो ऑडियो सिस्टम जो है ड्राइवर को रिमाइंडर देगा कंटिन्यूअसली कि आपने अभी येलो पार किया है, अगला सिग्नल रेड है, तो आपको रुकने की तैयारी करनी है, सिग्नल भी कम करना है। सर, जब भी रेल यात्रियों की बात होती है तो सुखद यात्रा और सुरक्षा, ये दो महत्वपूर्ण पहलू आते हैं। किस तरह से सुनिश्चित होगा कि अब जो ऐसी संभावना एक मानवीय गलती से होती है कि जो ट्रेनें हैं एकदम सामने सामने आ जाएं, आगे कोई खतरा है उसके पहले ही वार्निंग मिल जाए, ये सुनिश्चित होगी? इसके पीछे कॉस्टिंग कितनी आई है और इसके लिए कब तक पूरी तैयारी, जो पूरे 151 रेक्स हैं, पूरी तैयारी हो जाएगी? इसका जो कॉस्ट है कि एक कैब में लगाने का कॉस्ट हार्डली 8 से 9 हजार रुपए है। एक रेक में 2 कैब्स रहते हैं, एक मोटरमैन कैब और गार्ड कैब, तो एक रेक में 2 कैब का इसके अराउंड 16 से 18 हजार का खर्चा है, और ज्यादा खर्चा नहीं है। और अभी तक हम 151 से 80 रेक्स 90 रेक्स में हमने लगा चुके हैं, बाकी रेक्स में भी मार्च 2024 तक ये लग जाएगा।
बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। सेंट्रल रेलवे के सीपीआरओ जिन्होंने हमें बताया कि 151 रेक में से 90 से अधिक रेक्स में लग चुका है और अगले कुछ महीनों में मुंबई के सेंट्रल रेलवे लाइन के सभी रेक्स में ये सिस्टम लग जाएगा और उसके बाद जो यात्रियों की सुरक्षा है वो और भी अधिक सुनिश्चित हो जाएगी। कैमरामैन अनिल पवार के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज, मुंबई।